यह एक प्रेम कहानी है जो दो दिलों की गहरी भावनाओं और समय की कठिनाइयों को साझा करती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के और एक शहर की लड़की की है। किसी समय की बात है, एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह गांव के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास उद्देश्य नहीं था। वह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन गरीब होने के कारण उसे अपना घर चलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। एक दिन एक लड़की शहर से गांव आई जिसका नाम आस्था था। महंगी गाड़ी से नीचे उतरती है आरव उस समय खेत में काम करता है। आस्था बहुत ही सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की थी जो शहर से आई थी। उसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद समाज में एक बड़ा बदलाव लाए। आरव उसे दिखता ही रह गया। खूबसूरत लड़की तो देखा था, लेकिन इतना नहीं जितना आस्था थी वह देखता ही रह गया। आस्था को गांव बहुत पसंद था। इस गांव में आस्था के दादा दादी रहते थे। अपने दादा दादी को देखकर बहुत खुश हुई। आस्था की जिंदगी की रफ्तार तेज थी। वह एक दिन गांव के खेतों में घूमने जाती है। वही खेतों में आरव काम करता है। आरव फिर से उसे देखता ही रह गया। अचानक आस्था की नज़र आरव पे पड़ी। आरव शर्म से सिर नीचे कर लेता है। आस्था भी आरव को देखती रह गई। आरव था तो गांव का, लेकिन हैंडसम बहुत था। आस्था उसे देखते उसके दिल में कुछ होने लगा, लेकिन वह पढ़ाई के लिए गांव आई थी। उसने सोचा ये सब नहीं करना है। वह खेत से घर चली गई। रात में जब पढ़ने बैठती है तो उसे आरव की मुस्कान चेहरा उसे पढ़ाई दिक्कत हो रही थी। अब वह हर दिन आरव को सोचने लगी, जिसे उसे पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। अब उसकी पढ़ाई की रफ्तार धीमी हो गई। आरव ने उसे पहली बार देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। आस्था के आंखों में गहरी सोच और आत्मविश्वास था, और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो आरव को बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन आस्था ने आरव से बात करने की कोशिश की। वह दोनों एक दूसरे के लिए अलग ही फील करते थे। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बना लिया। आस्था और आरव की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे से अपने सपनों, विचारों और खुशियों को साझा करते थे। जब भी आस्था परेशान होती, आरव उसका मदद करता। एक दिन आस्था ने आरव से पूछा, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, बोलो ना तुम। आरव थोड़ा सा घबराया हुआ बोला, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? क्या बोले तुम? प्यार किसी से आज तक तो नहीं हुआ। आरव ये सुन के चुपचाप मुस्कुराया और बोला, तुमसे मिलने के बाद मैंने समझा कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक एहसास है, और वह एहसास मुझे अब महसूस होने लगा है। मैं क्या करूं, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। आरव आस्था से पूछता है, तुम्हारे दिल में क्या है, मेरे लिए बोल सकते हो? आस्था ने आरव की बातों को समझा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या तुम उम्र भर के लिए मेरा हाथ थाम सकते हो? उसने भी अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। दोनों के बीच एक गहरी समझ और विश्वास बन गया। लेकिन दोनों के रिश्ते में एक रुकावट थी। आस्था को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना था, और आरव को अपने गांव की सेवा करनी थी और अपनी घर की जिम्मेदारी उठनी थी। वे दोनों अपनी जिंदगियों में अपने अपने रास्तों पर चलने लगे, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा था। समय के साथ आस्था ने अपने सपनों को पूरा किया और एक बड़ा नाम कमाया, जबकि आरव ने अपनी मेहनत से गांव में कई बदलाव किए। एक दिन जब आस्था अपने काम से लौट रही थी तो उसने देखा कि आरव अपने गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन कर रहा था। वह ये देखकर खुशी से भर गई, और जैसे ही वे मिले, आस्था ने आरव से कहा, मैं जानती थी कि तुम कभी भी मेरे दिल से दूर नहीं जा सकोगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था और अब भी करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। आस्था और आरव ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर यह वादा किया कि वे कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। और अब जब उनके रास्ते अलग हो गए थे तो उनके प्यार का सफर कभी खत्म नहीं होगा। आस्था, आप शादी कब करोगे? आरव, तुम जब बोलो तब। दोनों हंसने लगते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार समय और दूरी से परे होता है, और जीवन में मुश्किलें आए तो भी अगर दिल में सच्ची भावनाएं हो तो कोई भी रुकावट रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती।